नंद बाबा गए, जाकर के लल्ला के दर्शन कर लिए और लल्ला बड़े सुंदर लग रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के दर्शन नंद बाबा ने किए और जब भगवान कृष्ण के दर्शन को नंद बाबा ने किया तो नंद बाबा बड़े प्रफुल्लित हो गए। इतने प्रफुल्लित, इतने प्रफुल्लित, इतने प्रफुल्लित, इतने प्रसन्न कि नंद बाबा भगवान को देखते ही रह गए और देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं और बराबर भगवान को देख रहे हैं। और जब भगवान देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं तो सबरी ब्रजवासियों ने पकड़ करके नंद बाबा को आगे किया। अरे नंद बाबा पागल है क्या? लल्ला को नजर लगा दोगे क्या किसी की? हट जाओ यहां से। सभी ब्रजवासियों ने, ब्रजभामाओं ने लल्ला की नजर उतारी और धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए और भगवान बड़े सुंदर सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की मुस्कुराहट है। इतने सुंदर मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान की मुस्कुराहट को देख करके मानो देवी देवता भी बड़े भारी प्रफुल्लित व प्रसन्न हो गए। अब उत्सव मनते मनते काफी समय गुजर गया। जब उत्सव मनते मनते काफी समय गुजर गया तब तो प्यारे कहा जाता है। काफी समय गुजरने के तत्पश्चात ही नंद बाबा को ध्यान आया, भैया मैंने तो अभी तक राजा कंस के कर को नहीं दिया और अगर मैंने राजा कंस के कर को समय पे नहीं दिया तो इतना बड़ा दुष्ट है, इतना बड़ा आताताई है कि पूरे ब्रज में आकर के चक्कर लगाने लगेगा और ब्रजवासियों को बड़ा भारी भयंकर आप्रसन्न करने लगेगा, आप्रसन्नता देने लगेगा। इसलिए भैया सभी लोग रह गए और नंद बाबा ने कई हजार छपड़ियों में धन को लादा और धन को लाद करके नंद बाबा किसके दरवाजे पहुंच गए? बोले धन को लाद करके नंद बाबा राजा कंस के दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही नंद बाबा को राजा कंस के दरवाजे पर सभी ने देखा तो सब लोग तो रह गए। नंद बाबा ने पूरा राजा कंस को कर दिया, बधाई दी और इधर राजा कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया था। पूतना कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सारिन ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिशु। कंसेन प्रहता घोरा, कंस ने अपनी मुंह बोली बहन पूतना को बुला लिया। बहन बड़ी परेशान हूं। सबने पूछा क्या परेशान हो? अरे बोले बहन क्या बता दूं तुझे आत्मा की बात। कुछ दिन पहले भगवान विष्णु ने आकाशवाणी करवाई थी, राजा कंस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। मैंने एक से लेकर के सभी बालकों को मार डाला और 8वें संतान के रूप में लड़का की जगह लड़की हो गई और मानने के लिए दौड़ा तो वो अष्टभुजाधारी देवी हो गई। और जैसे ही वो अष्टभुजाधारी देवी हुई तो मेरे मन में विचार आया। मेरे मन में क्या विचार आया? बोले जैसे ही वो अष्टभुजाधारी देवी हुई वैसे उसने कहा अरे दुष्ट मुझे क्यों मारता है? तुझे मानने वाला तो इस धराधाम पे जन्म ले चुका है। और बोले भैया जैसे मैंने इतना सुना तो मैं भी बड़ा भारी दुखी हो गया। मेरे मन में भी अत्यंत क्रोध का भाव और दुख का भाव प्रकट हो गया। अब बहन मैं तुझसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, तेरा भाई इस समय खतरे की घंटी में है, बड़ा भारी परेशान है। बहन मेरी लाज को रख लो,
बोले क्या हुआ? अब बोले बहन तू ही इलाज को रख सकती है, चली जाए यहाँ से ब्रज नगरी में और 1 माह से लेकर के 4 माह तक के जितने बालक हों सभी को पकड़ करके मार डाल। अरे पूतना ने सुना भैया ये तो गड़बड़ बात कह रहा। बोले क्यों? बोले भैया 1 माह से लेकर के अगर हमने 4 माह तक के सभी बालकों को मार दिया तो सारा नगर तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएगा, पूरी जनता तुमसे आक्रोशित हो जाएगी, पूरी जनता आपसे लड़ने लगेगी और भैया हो सकता है कि तुम्हें सिंहासन से भी मुक्ति देनी पड़े। इसलिए चिंता मत करो, मैं सीधे नंद के लाला को पकड़ करके मार करके चली आऊंगी। अच्छा आदमी क्या तो ऐसे देता जैसे हो नहीं वाला हो काम। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक थपाटा मारेंगे ठीक हो जाएंगे। अरे ये काम कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई साहब, कहने में और करने में बड़ा अंतर है साहब। किसी से कहो मुंबई तक जा, अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, ट्रेन पकड़ो बैठो चले जा। अरे भाई साहब मुंबई जाने के लिए ट्रेन में भी 14-17 घंटे का सफर करना पड़ता है तब पहुंचोगे। तो कहना सरल है और करना कठिन है। पूतना चल पड़ी भगवान को मारने के लिए, पूतना चल पड़ी। अच्छा पूतना के दिमाग पे आया कि भगवान मर जाएंगे और जल्दी से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल पड़ी पूतना। जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची तो पूतना वहीं पर वृद्ध धाम में पहुंच गई। अच्छा लल्ला ने आज ही तो करवट लिया था, सारे मोहल्ले में करवट लेने का बलुआ लगा था, सभी गोपियां जा रही थी। पूतना ने सोचा जे सही है, काम बन गया और दौड़ करके पूतना पहुंच गई। और जैसे ही दौड़ करके पूतना पहुंची वैसे ही महाराज कहा जाता है पूतना अपना स्वरूप छुपा करके नंद भवन में पहुंच गई और सभी के साथ बधाइयां गाने लगी। भगवान ने कहा अरे मौसी बड़ी देर में आई हो, आ गई तो कोई बात नहीं, अब आ गई तो स्वागत तो तुम्हारा करना पड़ेगा। पूतना ने सोचा भगवान को मौका देख करके उठा लेंगे और उठा करके कालकूट नामक विष, अहो वकीम स्तन कालकूटम, कालकूट नामक विष भगवान के को दुग्ध के रूप में पिला देंगे और भगवान चले जाएंगे। भगवान भी बड़े तेज थे, कोई बात नहीं मौसी जी आई हो तो स्वागत करना ही पड़ेगा। पूतना ने मौका देखा और भैया पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब कई संतों ने इस चीज पे व्याख्या की, कई संतों ने इस चीज के लिए कहा है, कई महात्माओं ने कहा बोले पूतना ने अपने नेत्रों को बंद क्यों कर ली। कोई कहता है डर गया, जैसे अभी भैया बता रहे थे वैसे भी कोई कहा डर गया, कोई कहते भगवान ने ऐसे ही नेत्र बंद कर लिए। एक संत की परिभाषा मुझे बड़ी सुंदर लगी, उन्होंने कहा कि पूतना ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि अगर पूतना भगवान के साक्षात नेत्रों के दर्शन कर लेती तो पूतना समझ जाती होना हो यही भगवान है। इसलिए पूतना को ना दिखलाने के लिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और भैया उठाया पूतना ने और भगवान को कालकूट नामक विष पिलाने लगी। अच्छा भगवान भी गटर 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 करके पूरे दुग्ध को पी गए और जब भगवान भी गटर गटर करके पूरे दूध को पी गए, स्तन कालकूटम, कालकूट नामक विष को भी पी गए और दूध को भी पी गए। और जब सब कछु भगवान पी गए तो अब तो भगवान पूतना के अंदर के प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचा, वैसे साहब कहा जाता है पूतना छटपटाने लगी, रोने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला, छोड़ दे नंद के लाला। भगवान ने कहा देखो मौसी गलत बात, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और दूसरी बात अगर मैं जिसको पकड़ लेता हूं तो उसको जीवन में कभी छोड़ता नहीं हूं, ये मेरी प्रक्रिया है।
तो पूतना ने भगवान को पकड़ा और भगवान ने पूतना मौसी से कहा, मौसी पहली बात तो मैं किसी का हाथ पकड़ता नहीं, दूसरी बात अगर मैंने किसी का हाथ पकड़ लिया तो मरते मर जाऊं, उसका हाथ छोड़ता ही नहीं हूं। एक सांस में पूतना दौड़ने लगी, सारे ब्रज में महाराज हाहाकार मच गई, पूरा ब्रज पीछे पीछे दौड़ रहा है, पूतना आगे आगे, पूरा ब्रज पीछे पीछे, पूतना आगे आगे, पूरा ब्रज पीछे पीछे, पूतना आगे आगे, पूरा ब्रज पीछे पीछे, पूरा ब्रज घूम रहा है। और भगवान ने एक सांस में पूतना के अंदर के प्राणों को खींचा और पूतना जाकर के छटाक पृथ्वी लोक पे गिर पड़ी। और भगवान पूतना के मरने के बाद भी भगवान पूतना मौसी के स्तन का पान कर रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने, अब यशोदा मैया तो बेचारी बेहोश होकर के गिर पड़ी, जिसका बालक चला जाए बड़ी मुश्किल में हुआ हो और कोई राक्षसनी लेकर के चला जाए। यशोदा मैया बड़ी चिंता में विराजमान है। जब यशोदा मैया बड़ी चिंता में विराजमान है तब तो प्यारे कहा जाता है सभी ब्रजवासियों ने यशोदा माता के सामने लल्ला को लाई, और जब लल्ला को देखा तो लल्ला मुस्कुरा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर मुस्कुरा रहे हैं।